यह सती प्रसंग त्रेता युग की घटना है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। ये द्वापर युग आ गया, एक युग बीत गया, एक जन्म बीत गया, लेकिन मेरा संशय नहीं जा रहा। और संशय ग्रंथ पढ़ने से दूर नहीं होता, ग्रंथ पढ़ने से तो संशय और जटिल हो जाता है। क्योंकि हर ग्रंथ में अलग अलग प्रकार के सिद्धांत है, एक ही विषय पर अलग अलग प्रकार के मत आचार्यों ने, विद्वानों ने लिखे। ये सत्य है कि ये सत्य है, ये ठीक है कि ये ठीक है। इसलिए शास्त्र में जो लिखा है वो किसी के मुख से जब सुनेंगे तभी संशय से बचते हैं। अगर सीधे सीधे ग्रंथ पढ़ेंगे तो बहुत प्रकार की शंकाएं आती है। सत्संग किसी सत्पुरुष के सानिध्य में बैठकर शंकाओं का समाधान करें। प्रभु आपसे बड़ा कोई, तो आप त्रिभुवन के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। मेरे संशय का समाधान करिए, मेरी समझ में नहीं आता राम ब्रह्म कैसे हो सकता है। ब्रह्म तो निर्गुण होता है, ब्रह्म तो निराकार होता है, ब्रह्म तो उर में निवास करने वाला होता है, ब्रह्म तो कण कण में वास करता है, ब्रह्म तो अनंत कोट ब्रह्मांड का नायक होता है। ऐसे कौन से कारण हुए जब निर्गुण ब्रह्म को सगुण रूप धारण करना पड़ा, निराकार को निराकार रूप लेकर आना पड़ा, सबके उर में निवास करने वाले को किसी के उदर में वास करना पड़ा, अनंत कोट ब्रह्मांड के नायक को किसी राजा का बेटा बनना पड़ा, कण कण में वास करने वाले को प्रकट होना पड़ा, मनुष्य रूप लेकर आना पड़ा। मुझे उनके अवतार के सारे कारण सुनाइए, उनकी बाल लीलाओं को, उनके विवाहोत्सव को, फिर राजतिलक के अवसर पर घटी हुई वनवास की दुर्घटना को, दंडकारण्य की समस्त लीलाओं को, सीता जी के हरण से लेकर रावण के मरण तक की पूरी कथा को, और उसके बाद जो अवध में उन्होंने पुनः राज सिंहासन सुशोभित किया, राज्य का संचालन किया, वो पूरी कथा, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। हाजी सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन शैल कुमारी। पूरी कथा विस्तार से पूछी, पूरी की पूरी। शंकर जी गदगद हो गए। हर ही राम चरित सब आए। भगवान की समस्त लीलाएं शंकर जी के हृदय पटल पर जैसे सिनेमा के पर्दे पर चित्र उतरने लगते, ऐसे जैसे जैसे प्रश्न करती जा रही है, उसी के अनुसार भगवान श्री राम की लीलाएं शंकर जी के हृदय पटल पर। और एक बार को तो समाधि में डूब गए, भाव की समाधि में। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। तो शंकर जी समाधि भाव, चूंकि कथा कहनी थी इसलिए थोड़े पुण्य मन बाहिर की, और जैसे ही नेत्र खोले एकदम पार्वती जी पर धन्यवाद की वर्षा करना शुरू कर दिया। हे गिरिराज कुमारी, दक्ष कुमारी के रूप में तो तुमने कथा नहीं सुनी थी। दक्ष माने पढ़ी लिखी, बुद्धिमान, बुद्धिमती। बुद्धिमान व्यक्ति कथाएं नहीं सुनता, भाव वाला कथा सुनता है। क्या कथा है? वही कथा है, सब बेकार की बात है। हमको सम्मान, बुद्धि बैठने नहीं देती, बुद्धि किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं होती है। चूंकि बुद्धिमान व्यक्ति को अपना ही ज्ञान बखानने के से फुर्सत ही नहीं मिलती है। हे पार्वती जी, जब दक्ष की बेटी थी, कथा नहीं सुनी, अब पत्थर की बेटी हो गई। पत्थर माने जड़ता नहीं है, पत्थर माने स्थिरता है। चंचल बुद्धि कथा नहीं सुनती, स्थिर चित्त कथा सुनता है।
श्रद्धा कथा सुनती है, स्थिरता स्थिर मन कथा सुनता है। हे पार्वती जी, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। समस्त लोकों को पावन करने वाली श्री राम कथा की नवीन गंगा प्रकट करना चाहती है। भगीरथ की गंगा तो कुछ प्रदेशों को पवित्र कर पाती है, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र को पवित्र कर पाती है, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र को पवित्र कर पाती है, थोड़े बिहार को पवित्र कर पाती है, थोड़े बंगाल को पवित्र कर पाती है, अंत में सागर में समाहित हो जाती है। लेकिन तुमने राम कथा की नवीन गंगा को प्रकट कर जगत को अनंत काल तक समस्त ब्रह्मांडों को पावन करने वाली, समस्त ब्रह्मांडों में समस्त लोकों को दिव्य करने वाली एक नवीन गंगा का तुमने प्राकट्य का ये विचार जो प्रकट किया है, मैं कैसे धन्यवाद आपको दूं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन। लेकिन मुझे एक बात देवी ये पसंद नहीं आई। आपने जो ये प्रश्न किया कि भगवान तो निर्गुण है, निराकार है, सर्वव्यापी है, कणकणवासी है, वो निराकार क्यों हुए, वो अव्यक्त व्यक्त क्यों हुआ, जगत का मालिक किसी राजा का बेटा क्यों बना, बालक क्यों बना। ये कोई अज्ञानी व्यक्ति पूछता, कोई जड़ बुद्धि पूछता, कोई उद्दंड पूछता, अहंकारी पूछता, जिसने कभी राम नाम लिया न हो, जिसके कानों ने कभी राम कथा सुनी न हो, वो कुछ कोई पूछता तो मैं मान लेता। जिन ऐसा भी कोई कानधारी है जिसके कानों से राम कथा का अमृत गया नहीं, जिन हर कथा सुनी नहीं काना, जिनके कानों ने कभी राम नाम राम कथा नहीं सुनी, वो देवी उनको मैं कान नहीं मानता। श्रवण रंध्र आई भवन समाना, वो तो नागों के बिल हैं, उन कानों के मार्ग से वासना के विकारों के नाग उनके भीतर बैठे रहते और हंस में डसते रहते। हमारे कान दिए भगवान ने भगवान की मधुर मंगलमय कथा सुनने के लिए, आंखें दी विधाता ने हमको भगवान की छवि का दर्शन करने के लिए, नासिका दी है भगवान की दिव्य आरती की सुगंध लेने के लिए, जिह्वा दी है भगवान का नाम लेने के लिए, हाथ दिए भगवान की सेवा करने के लिए, पैर दिए सत्संग में जाने के लिए, तीर्थों का दर्शन करने के लिए। भगवान ने जो शरीर दिया है मनुष्य का शरीर, ये भोग के लिए नहीं है। भोग के लिए तो 84 लाख योनियों में करोड़ों प्रकार के जीव जंतु हैं। केवल मनुष्य का ही शरीर ऐसा है जो पाप छोड़ सकता है, पुण्य कर सकता है, भगवान का भजन कर सकता है और भगवान का दर्शन कर सकता है। बाकी 84 लाख योनियों में एक भी शरीर ऐसा नहीं है, योनि नहीं है जो पाप छोड़े। सिंह हमेशा हिंसा ही करेगा, नाग हमेशा विषमन ही करेगा। जो कुछ भी है वो अपने स्वभाव को बदल ही नहीं सकते। स्वभाव बदलने का केवल जो कृपा है वो मनुष्य के ऊपर विधाता ने की है। वो पाप छोड़ सकता है, पुण्य कर सकता है, भोग छोड़ सकता है, भक्ति कर सकता है, भगवत दर्शन प्राप्त कर सकता है, शुभ कर्म कर सकता है, वो जो कुछ है। और इसलिए भगवान आते हैं, मनुष्य के रूप में आते हैं। जितने भी हमारे अवतार हुए हैं उनको हम प्रणाम तो करते हैं उनकी तिथि पर, लेकिन उपासना नहीं करते। उनकी उपासना हम 2 ही अवतारों की करते हैं, भगवान राम की और भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में आए हैं, वो हमारे ज्यादा निकट है। तो ऐसे कोई कान है जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी। और देवी कोई अज्ञानी, कोई पाखंडी इस चर्चा को करता तो मैं चलो उसे समझाने की कोशिश, आप इस पछड़े में। और दोनों में कोई अंतर नहीं है। हे पार्वती जी, सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं। वही सगुण है और वही निर्गुण है, और नवो सगुण है नवो निर्गुण है। इस बहस में मत पड़ो। शास्त्रार्थ में इसमें समय बर्बाद मत करो। इस पर बहुत बहस होती है, निर्गुण है कि सगुण है, निराकार है कि साकार है। इसमें बहस की जरूरत ही नहीं। जल का एक स्वभाव होता है, जल निराकार होता, जल का कोई आकार नहीं होता।
जिस बर्तन में भर के रख दीजिए उसी बर्तन के आकार का जल दिखाई देने लगता है। जल का स्वरूप निराकार होता है, लेकिन उसी निराकार जल को कटोरी में भरकर फ्रिज में रख दीजिए और 4-6 घंटे बाद उसको निकालिए तो वही बर्फ का रूप कटोरी जैसा धारण कर लेता है। फिर उसी बर्फ को धूप में रख दीजिए, वही पिघलकर फिर निराकार हो जाया करता है। और जल का बर्फ बनने का एक वैज्ञानिक स्वभाव है। जब जल का तापमान गिरते 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 0 डिग्री सेंटीग्रेड के निकट पहुंचता है तो निराकार जल जमकर साकार बर्फ का रूप धारण कर लेता है। हे देवी, भगवान का भी यही स्वभाव है। भक्त के आंसुओं का तापमान गिरते 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 रोते 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 जब शून्य हो जाता, शब्द जब शून्य हो जाते तो वही निराकार भगवान प्रकट होकर निराकार रूप में खड़ा हो जाता है। बोल भैया क्यों रोता है, बता मैं आ गया, क्या चाहिए। भगवान की याद में पुकार में रोते 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 जब शब्द शून्य हो जाते हैं, आंसू सूख जाते हैं, पुकार बंद हो जाती है, भगवान निराकार से निराकार होकर प्रकट होते। बोलो क्या चाहिए।